हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वाले चैप्टर के अंदर लास्ट में एक हमारा छोटा सा पार्ट रह गया था, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। तो आज इस लेक्चर में हम इस पर्टिकुलर पार्ट को कवर करने वाले। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर भी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। इस समय रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ आपको मिल रहा है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ये सब रिवाइज आप देख सकते हैं, ठीक है। प्राइजेस हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। यूज करिएगा कोड स्टडी आईएएस, जो कि है हमारे चैनल का नेम। इसको यूज कर कर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर कोई और भी डाउट है आपको, ये रहा नंबर, यहाँ पे मिलाइए घंटी और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। आप आरएम बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये सब टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इनके थ्रू आप कहीं ना कहीं अपनी जर्नी को और भी ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। 0% ईएमआई के साथ आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। 2024 के लिए भी फाउंडेशन बैच के एडमिशन्स ओपन है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटीज एंड बेसिक्स, अगर आपको लग रहा है कि आपके अभी स्ट्रांग नहीं है, आपको उन्हें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर एक कोर्स अवेलेबल है, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या चेंजेस मेजरली आए, इनको बेसिकली हम देखने वाले। सबसे पहले तो चेंज देखो ये है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं एंड ऑल्सो अन्य जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, पहले क्या था कि वो ऑफिस को होल्ड करेंगे कितने टाइम तक, 5 साल। पहले ये था कि हाँ 5 साल तक इनका टेन्योर होने वाला है। पर इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चीज आया कि नहीं, ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एज वेल एज अन्य जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये ऑफिस को होल्ड करेंगे फॉर अ टर्म जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि वाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग पावर हियर, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक मैसिव चेंज आया जो कि हमें देखने को मिला है। इसके अलावा सैलरीज, अलाउंसेस, अदर सर्विस कंडीशन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की एंड जो अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी भी कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही टेन्योर डिसाइड कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन क्या होगी सीआईसी की एंड अदर आईसीज की, ये डिसाइड करने वाली है। अब इससे पहले क्या था, जब ये अमेंडमेंट नहीं आया था, इससे पहले जो सैलरीज, अलाउंसेस, जो भी सर्विस कंडीशन इनकी होती थी, ठीक है, वो कैसी थी। अगर हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं तो वो बिल्कुल सेम थी जैसे कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जितनी भी सैलरी है, जो भी अलाउंस उसे मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं बेसिकली, जो भी अदर सर्विस कंडीशंस हैं उनकी, वैसे ही सेम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की होती थी। वेर जो अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी बिल्कुल ऐसे सेम थी जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो अन्य हैं उनकी होती थी। बट इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या चेंज आया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेसिकली डोर है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या सैलरी होगी, क्या अलाउंस मिलेंगे, क्या उनकी सर्विस कंडीशन होने वाली। अब देखो स्टेट लेवल पर अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने सेंट्रल लेवल पर देख लिया। स्टेट लेवल पे अगर हम बात करते हैं, स्टेट लेवल पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं एंड जो स्टेट इंफॉर्मेशन जो बेसिकली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड जो अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, वो होल्ड करेंगे ऑफिस को फॉर अ टर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर हम स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात कर रहे हैं या फिर स्टेट के अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात कर रहे हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। इससे पहले क्या था, स्टेट लेवल पर भी ये 5 years था, पर अब क्या हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको डिसाइड करेगी। वेर अगर हम सैलरी, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन की बात करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की या फिर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इससे पहले क्या था, जब अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था, सैलरीज, अलाउंसेस, जो भी सर्विस कंडीशन है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो बिल्कुल सेम थी एक इलेक्शन कमिश्नर को जितनी मिलती थी उससे। वेरेज जो अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं स्टेट लेवल पर, उनकी बिल्कुल सेम थी जैसे कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है, जो भी सैलरी उनको मिल रही है, जो भी पर्क्स उनको मिल रहे हैं,
अलाउंसेस मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसे मिलती थी। पर यहाँ पर चेंज क्या कर लिया गया, स्टेट लेवल पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या सैलरी होगी, क्या अलाउंस होगा, क्या उनको अदर सर्विस कंडीशन प्रोवाइड करी जाएंगी विद टाइम, ठीक है ये सब। इसके अलावा इट रिमूव द प्रोविजन रिगार्डिंग डिडक्शन इन सैलरी ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ड्यू टू पेंशन ऑन एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीव्ड बाय देम फॉर देयर प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विस। अब देखो होता क्या है, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है जो कि रिटायर कर गए एंड काफी अच्छा उनका टेन्योर रहा है, काफी अच्छी उनका ओवरऑल ऑफिशियल काम रहा है, तो क्या होता है ज्यादातर जैसे उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया। अब पहले उनको वो रिटायर कर चुके हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर थे, उनको पर्क्स मिले होंगे, उनको बेनिफिट मिले होंगे, रिटायरमेंट में उनको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उसके बेसिस पर एडजस्ट हो जाता था। चाहे उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना रहे हैं पर एडजस्ट कर देते थे पैसे को कि थोड़ा सा यहाँ पर डिडक्शन कर लेते हैं सैलरी का या फिर डिडक्शन करते हैं अलाउंस का, क्योंकि इनको अदर बेनिफिट पहले से ही, ये गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे थे, इनको पहले से ही बहुत सारे बेनिफिट मिल चुके हैं। पर इस एक्ट के अंदर ये चेंज आया कि अब क्या है कि अब कोई भी डिडक्शन इन सैलरी नहीं होगा, चाहे हम सीआईसीज की बात करें, आईसीज की बात करें, स्टेट के लेवल पर सीआईसी की बात करें या स्टेट के लेवल पर आईसीज की बात करें, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा ड्यू टू द पेंशन चेंज की बात हो रही हो या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट पहले उनको मिल चुका गवर्नमेंट के अंदर काम करने की वजह से, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिडक्शन नहीं होगा, ये यहाँ पर स्टेट किया है। तो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये सब चेंजेस आए थे जो कि आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज मदद कर रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है, डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। ऐसे ही आप हमारे साथ इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कवर करते रहिए, अपनी साइड से जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, ऑल्सो नीचे मैं उसको लिंक कर दूंगी, वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। एंड अनअकैडमी से रिलेटेड सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, वहां पर भी आप जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।